वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से मार्च एंड में ये कह सकते हैं ट्वीट किया गया था और इसको रिट्वीट भी किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। इसमें कहा गया था कि 45 से 43 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया ये लोग शुरू करेंगे। अधियाचन इनको मिल चुका है और नोटिफिकेशन के बारे में इन्होंने एक बाकायदा डेट दी थी, संभावित डेट इन्होंने दी थी अप्रैल माह के अंत तक। अप्रैल माह का अंत बीत चुका है, मई का पहला सप्ताह चल रहा है। अभी नोटिफिकेशन के बारे में कोई न्यूज़ नहीं है। खैर बाकी सारी जो चीज़ें चल रही हैं वैश्विक स्तर पर, हो सकता है उससे कुछ प्रभावित हुआ हो। हमारा जो पुलिस विभाग है काफ़ी बिजी है वैसे भी सिविल डिफेंस में। नोटिफिकेशन हमको देखने को जरूर मिलेगा क्योंकि अधियाचन मिल चुके हैं। ऐसा हो सकता है नेक्स्ट माह तक नोटिफिकेशन आ जाए या फिर जो भी अपडेट होगी स्टडी फॉर सिविल सर्विस आपको ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड करेगा। यूपीएसआई का फाउंडेशन बैच इस बीच हमने स्टूडेंट्स की डिमांड पर शुरू कर दिया दोबारा से। 9 मई से ये बैच शुरू, मतलब ये 10 मई से बैच शुरू हो रहा है बेसिकली। 10 मई की शाम से ये बैच शुरू हो रहा है। आप इसमें ज्वाइन करके जो प्रीलिम्स परीक्षा होती है या प्रारंभिक परीक्षा है, जो ऑनलाइन लिखित परीक्षा होती है, इसमें बेसिकली ऑनलाइन एग्जाम हुआ था लास्ट टाइम। ऑनलाइन लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए आप इसमें बैच ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन लिखित परीक्षा इसमें प्रथम स्टेज होता है और जो ऑनलाइन लिखित परीक्षा पास करते हैं उन्हीं को फिजिकल में बैठने का मौका दिया जाता है। ऑनलाइन लिखित परीक्षा के पूरे सिलेबस की तैयारी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस का बैच जो है लेटेस्ट वाला शुरू हो चुका है 10 मई से। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर के माध्यम से और हमारे पीडीएफ नोट्स के माध्यम से आप पूरी तैयारी करके रख सकते हैं। एक जो पोर्शन है सिलेबस का उसको छोड़ करके हम सारी तैयारी यहाँ पर आपकी करा देंगे। मूल विधि में जो एक पोर्शन है आपका, उसमें पहले आईपीसी पूछी जाती थी। इस बार मैं थोड़ा सा देखना चाहता हूँ कि इसमें शायद बीएनएस वगैरह वाली चीज़ें शामिल कर सकते हैं। तो उस पोर्शन को छोड़ करके पूरे मूल विधि संविधान के सिलेबस की तैयारी, जीएस सिलेबस की तैयारी, रीजनिंग एप्टीट्यूड सिलेबस की तैयारी आप हमारे पेड बैच में कर सकते हैं। एक्सपीरियंस टीचर द्वारा आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे, उससे आप तैयारी यहाँ पर शुरू कर लीजिएगा। समान हिंदी की और अन्य सभी विषयों की तैयारी शुरू हो चुकी है। और जो लोग पेड ग्रुप में आ चुके हैं, ये आपका स्ट्रैटेजी वीडियो है, इसको पूरा शुरू से लेकर आखिर तक आपको देखना है। 2021 की साइकिल में ये परीक्षा हुई थी 2021-22 में और कह सकते हैं ये कट ऑफ गया था। हम आपको सिलेबस दिखा देते हैं, किस सिलेबस पर पेपर हुआ था, किस पैटर्न पर पेपर हुआ था। लास्ट टाइम जो ऑनलाइन लिखित परीक्षा हुई थी इसमें इस पैटर्न पर आपकी परीक्षा हुई थी। कुल मिलाकर 160 प्रश्न थे, सभी सेक्शन में 40-40, 160 प्रश्नों की और 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सभी लोग अपीयर हुए थे। ये सीबीटी जैसा होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ओएमआर पर नहीं होता ये पेन पेपर पर, ये आपके कंप्यूटर में आपको देना पड़ता है। सामान्य हिंदी के 100 अंकों का यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। 40 सवाल समान हिंदी के आते हैं। मूल विधि संविधान समान ज्ञान से 40 प्रश्न 100 अंकों के आते हैं। संख्यात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षा यानी कि एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स, इसमें 100 अंकों की 40 प्रश्नों की पूछी जाएगी। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा यानी कि रीजनिंग एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, ये आपकी 40 प्रश्नों में 100 अंकों की पूछी जाएगी। तो कुल मिलाकर जो है 160 प्रश्न, 400 अंक और इसमें से आपका मेरिट बनता है। जो भी हमने देखा ये सिलेबस रहता है। समान हिंदी में कोई भी चेंजेस की उम्मीद नहीं है, यही आने वाला है। आप देख लीजिएगा अप्रैल एंड तक। मूल विधि में कुछ चेंजेस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जैसे भारतीय दंड विधान और दंड प्रक्रिया संहिता, इसमें देखते हैं बीएनएस आता है या फिर यही आता है। अगर यही रहता है तो इसकी तैयारी कराई जाएगी, अगर बीएनएस वगैरह आता है तो उस हिसाब से हम लोग तैयारी कराएंगे। बाकी इधर से सिलेबस पूरा सेम रहने की उम्मीद है। महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान, यातायात नियम में मोटर व्हीकल्स एक्ट पूरा पूछा गया था। पिछली बार जो परीक्षा हुई थी मोटर व्हीकल एक्ट और उसके अमेंडमेंट के महत्वपूर्ण प्रावधान पूछे गए थे। ट्रैफिक नियम, ट्रैफिक चालान वगैरह, पर्यावरण संरक्षण संबंधी अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण संबंधी अधिनियम, मानवाधिकार अधिनियम और सूचना का अधिकार अधिनियम पूछा जाता है विद अमेंडमेंट्स। आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी कि एनएसए, आईटी एक्ट जो है, फिर साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, सभी एक्ट से संबंधित, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण संबंधी जो कह सकते हैं अधिनियम है, भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान इसमें आपसे पूछा जाएगा। तो सब चीज़ों की तैयारी इसमें कराएंगे। ये वाला जो है अभी कोर्स की शुरुआत में अभी नहीं मिलेगा, ये बाद में मिलेगा जब सिलेबस आ जाएगा। बाकी इस वक्त तैयारी यहाँ पर आपको करानी हम लोग शुरू कर देंगे। संविधान में कोई चेंजेस एक्सपेक्टेड नहीं है, सामान्य ज्ञान में यही सब चीज़ें पूछी जाएगी आपसे। थर्ड और फोर्थ जो है यानी कि रीजनिंग मैथ्स में कोई भी चेंजेस मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। इस हिसाब से हम पूरी तैयारी आपको कराना शुरू कर देंगे, ठीक है। और इसमें जो है ये कट ऑफ गया था, ठीक है। कट ऑफ आप देखेंगे अनारक्षित का लंबवत श्रेणी में कितना गया था, यहाँ पर 303 इसको रफली मान लेते हैं, ठीक है। महिला का इसमें गया था 278, इसको रफली मान लेते हैं, 279 मान लीजिए इसको। भूतपूर्व सैनिक का 236 और 228 यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित का गया था। अच्छा, एक चीज़ और है कि 200 से कम कट ऑफ नहीं हो सकता। इसमें क्लॉज है कि 50% अंक तो आपको लाने ही पड़ेंगे। एक और क्लॉज है इसमें कि यहाँ पर आपको इंडिविजुअली सेक्शन में भी पास होना पड़ता है। आशय यह है कि आपको इन चारों सेक्शंस में से 35% अंक तो लाने ही पड़ेंगे। फर्ज करते हैं कट ऑफ गया
260, चलिए मान लेते हैं 260 कट ऑफ रहा, लेकिन आप मैथ्स वाले सेक्शन में मात्र 28 अंक ही ला पाए 100 में से, लेकिन ओवरऑल आपके 260 बन गए, तब भी आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आपको मैथ्स वाले सेक्शन में 35 तो लाने ही लाने हैं 100 में से। समान हिंदी में भी कम से कम 35 तो चाहिए। मूल विधि संविधान समान ज्ञान में भी 35 चाहिए। ये क्लास देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरे हिसाब से इस क्लास को ये लोग मेंटेन करेंगे। सेवा नियमावली में लिखा गया है कि चारों विषयों में 50% अंक जिसके नहीं होंगे वो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के अगले चरण में यानी फिजिकल में भाग नहीं लेंगे। प्रत्येक विषय में 35% अंक लाना यहाँ पे अनिवार्य है, और ओवरऑल कुल मिलाकर कम से कम 50% तो चाहिए ही चाहिए। ये है यहाँ पे, मतलब 160 प्रश्न आपको 120 मिनट में सॉल्व करते हैं। हर सेक्शन में 35% पास करना है, मतलब 35% होने चाहिए। ओवरऑल 50% से ज़्यादा होने चाहिए। तो आप देखेंगे कि परीक्षा का स्तर थोड़ा सा उच्च इसी कह सकते हैं स्टिपुलेशंस की वजह से हो गया, इन नियमों की वजह से हो गया। बाकी परीक्षा बहुत हार्ड नहीं आती, मतलब परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे बहुत ही ज़्यादा लेंदी नहीं होते हैं, क्योंकि एक तो समय भी कम दिया है आपको, 2 घंटे का समय दिया, 160 प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। तो ओवरऑल टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। प्रैक्टिस का महत्व ज़्यादा है, सिलेबस बड़ा है, आपको बहुत सारा तैयार करना पड़ता है, लेकिन उससे कुछ कुछ चीज़ें आपसे तथ्य के रूप में एग्जाम में पूछी जाती हैं। रीजनिंग एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी में और मैथमेटिक्स में भी बहुत लेंदी प्रश्न नहीं होते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस यहाँ पे होनी चाहिए, तभी आप 120 मिनटों में 160 प्रश्नों को टारगेट कर पाएंगे। जो कि काफ़ी सारे अभ्यर्थी इसमें होते हैं। प्रत्येक पालियों में प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे, और ऑनलाइन लिखित परीक्षा एक से अधिक तिथियों में, एक से अधिक पालियों में आयोजित की जाती है। तो उनका प्रसामान्यीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। इक्वी परसेंटाइल मेथड इसमें लागू किया जाता है स्कोर निकालने के लिए। ठीक है, तो इस सिलेबस पर और इस पैटर्न पर पूरी तैयारी आपको कराना हम लोग शुरू कर रहे हैं। 5 अप्रैल 2025 से हमारा फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है। इसी बैच का स्ट्रैटेजी वीडियो है जो आप अभी तक सुन रहे थे, इसको पूरा शुरू से आखिर तक देखिएगा। सारी चीज़ें इसमें हम लोग बताएंगे आपको, इस तरीके से तैयार करेंगे कि अगर आप पहली बार भी यूपीएससी का पेपर देने जा रहे हैं तो आप अपना फर्स्ट स्टेज एटलीस्ट हमारे यहाँ से क्लियर कर ले जाएंगे। ठीक है, पूरी संभावना बन रही है कि अगर आप सारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देख लें, हमारे स्टडी मटेरियल से पढ़ाई कर लें, हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज से पढ़ाई कर लें, तो जो है ऑनलाइन लिखित परीक्षा में आप अपना कट ऑफ निकालना सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा, सिलेबस बड़ा है इसका। ठीक है, 120 मिनटों में आपको 160 प्रश्नों को टारगेट करना है। प्रश्न सरल जरूर होते हैं, लेकिन जो ये क्लॉज हैं इनको पार करने के लिए प्रैक्टिस और पढ़ाई दोनों जरूरी है। ठीक, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस कोई ऐसा करना नहीं है। 40 प्रश्न सभी सेक्शन से होते हैं, 160 प्रश्नों का आपका पेपर होता है। इसमें सिलेबस आपको दिखाई दिया, कट ऑफ आपको दिखा दिया है। कट ऑफ आपने देखा अनरक्षित का 300 प्लस जा रहा है, और ये 3-4 साल पहले की बात है। कट ऑफ लगातार बढ़ रहा है, तो आपको जो है 70% की ओवर टारगेट करना पड़ेगा, मतलब 75% से 80% के बीच यहाँ पे टारगेट करना पड़ेगा। 400 में से सामान्य वर्ग को जो है 80% यानी 320 अंकों को की ओर टारगेट करना पड़ेगा। बिल्कुल लाया जा सकता है। पेपर वगैरह आपने देखा ही होगा, पिछली बार जो हुआ था पेपर बहुत कठिन स्तर का इसमें नहीं होता है। इसमें फैक्ट्स पूछे जाते हैं, जीएस में, मूल विधि में और हिंदी में भी ज़्यादातर फैक्ट्स ही पूछे जाएंगे। ठीक है, हिंदी की तैयारी हमारी बेस्ट टीचर कराती हैं आर्य मैडम। उनके रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे। एक बार आपने अच्छे से उनको समझ लिया, हमारे नोट्स रिवाइज कर लिया हिंदी में, आप मैक्सिमम सवाल सही करके आएंगे। मूल विधि में ज़्यादा दिक्कत होती है लोगों को, मूल विधि क्योंकि नया विषय है और काफ़ी कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं इसको अपने स्कूल के पाठ्यक्रम में, कॉलेज के पाठ्यक्रम में। जो लॉ स्टूडेंट है उन्होंने तो पढ़ा होगा, लेकिन अन्य लोग नहीं पढ़ते हैं इसको। तो मूल विधि भी बहुत अच्छी तरीके से हमारे पेड कोर्स पढ़ाई गई है, और उसके नोट्स भी बहुत रेलिवेंट रखे गए हैं, और इस तरीके से रखे गए हैं कि आपको प्रश्न मिले, आपके एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न मिले। स्टडी मटेरियल कैसे कैसे मिलेगा इसको देख लेते हैं। टेलीग्राम में जो लोग ज्वाइन किए हुए हैं, क्योंकि ऐप में भी बैच चल रहा है, तो ऐप में तो आपको क्लासेस के पीपीटी नोट्स मिल जाते हैं और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो लोग हमारे टेलीग्राम बैच में आते हैं उनको क्या क्या मिलता है इसको देख लेते हैं। उसमें भी यही मिलता है, लेकिन जो लोग फुल पेड बैच ज्वाइन करते हैं उनको डाउट क्लियरेंस का भी सपोर्ट मिलता है। यूपीएससी ऑफिशियल सिलेबस में जो सभी टॉपिक्स हैं, समान हिंदी के टॉपिक्स, मूल विधि संविधान, सामान्य ज्ञान के टॉपिक्स, गणित, सामान्य बुद्धि परीक्षण के टॉपिक, संपूर्ण अध्ययन सामग्री यहाँ पर दी जाएगी। अब जो 3 और 4 नंबर पॉइंट है, गणित और सामान्य बुद्धि परीक्षण, इसमें ज़्यादातर महत्व होता है मेथड्स का। ठीक है, मेथड्स का, ट्रिक्स एंड टिप्स का मेथड मतलब होता है महत्व टिप्स का, ट्रिक्स का और मेथड्स का, जो कि हमारे टीचर जो है आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझाएंगे। आपको सवालों की प्रैक्टिस कराते हुए समझाएंगे कि किस तरीके से आप कौन सा मेथड अपना सकते हैं कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सही सवाल आप निकाल पाएँ सेक्शन नंबर 3 और 4 में, यानी गणित में और सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग में। तो मेथड, टिप्स और ट्रिक्स का यहाँ पर महत्व है। हालांकि प्रैक्टिस के लिए कई सारे सवाल मिलेंगे आपको स्टडी मटेरियल में, लेकिन उनको हल करना पड़ेगा आपको। प्रैक्टिस का बहुत महत्व है। प्रैक्टिस का वैसे तो महत्व सभी सेक्शंस में है। ठीक है, जिस हिसाब से सवाल पूछे जाएंगे, आप खुद ही प्रीवियस ईयर पेपर एक आधा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ज़्यादातर फैक्ट बेस्ड है, और जो है 3 और 4 नंबर में भी, यानी कि रीजनिंग और मैथ्स के सवाल भी इस तरीके से आते हैं कि आपकी प्रैक्टिस टेस्ट की जाती है। आपने कितने ज़्यादा नंबर ऑफ सवाल लगाएं, ये उसमें आपका टेस्ट होगा, क्योंकि आपको बहुत ही लिमिटेड टाइम फ्रेम में ज़्यादातर सही सवालों तक पहुँचना है। तो प्रैक्टिस का महत्व यहाँ पर रहेगा। तो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, मतलब करना चाहिए आपको। गणित और समान बुद्धि परीक्षण में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर फोकस करना है। समान हिंदी में जो स्टडी मटेरियल और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेंगे वो समान हिंदी के लिए पर्याप्त है। और मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान में भी हम लोग बहुत ही कम नंबर ऑफ पेजेस में, कम नंबर ऑफ स्लाइड्स में
इसको पूरा करने की कोशिश करे हुए हैं हमारे पेड बैच में। संपूर्ण अध्ययन सामग्री को हम रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस के माध्यम से देंगे, जिसका एक्सेस आपको मिल जाएगा। आप अनगिनत बार यानी एन नंबर ऑफ टाइम्स देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम में। मतलब जब जब डाउनलोड करके देखने का मन हो आप देखिए, अदरवाइज एक ही बार डाउनलोड करके रख लीजिए, बार बार उसको रिवाइंड करके देखिए। पूरी कोर्स की अवधि के दौरान मतलब आप लगातार वीडियो लेक्चर कई बार देख सकते हैं, ठीक है। ये कोई बाध्यता नहीं रहेगी कि एक ही बार देखना है या फिर एक ही समय में देखना है। जब तक कोर्स चलेगा आप वीडियोज़ देख सकते हैं, बार बार फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। वीडियो क्लासेस के नोट्स देंगे हम लोग। नोट्स जो है बाइलिंगुअल फॉर्मेट में होंगे। मैं आपको बता दूं, नोट्स जो है बाइलिंगुअल फॉर्मेट में रहेंगे। वो हिंदी और इंग्लिश अलग अलग नहीं दिए जाएंगे, हिंदी एंड इंग्लिश सेपरेट नहीं दिए जाएंगे। नोट्स ध्यान रखिएगा, नोट्स बाइलिंगुअल फॉर्मेट में ही दिए जाएंगे। और जो पीपीटी होती है, जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है पीपीटी फॉर्मेट में, उसी का पीडीएफ कन्वर्ट करके हम लोग देंगे। पीपीटी कन्वर्टेड इनटू पीडीएफ, इसी तरीके से आपको क्लास नोट्स मिलेंगे। पीपीटी जब पीडीएफ में कन्वर्ट होती है तो उसमें इस तरीके से होता है, आपने देखा होगा। तो वैसे नोट्स आपको दिए जाएंगे ग्रुप में। इस बैच में टोटल 30 टेस्ट सीरीज हम लोग देंगे, क्योंकि प्रैक्टिस का बहुत महत्व है। 20 यहाँ पर टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, जिसमें 5 टेस्ट समान हिंदी के, 5 टेस्ट मूल विधि संविधान और समान ज्ञान के, 5 टेस्ट यहाँ पर गणित के और 5 टेस्ट बुद्धि परीक्षण के होंगे। तो ये तो प्रैक्टिस सामग्री हो गई, क्योंकि गणित में और सामान्य बुद्धि परीक्षण में प्रैक्टिस सामग्री बहुत जरूरी है। तो इससे आप प्रैक्टिस करिएगा। इस बैच में आपको स्टडी मटेरियल ग्रुप में जोड़ा जाएगा और एक डाउट क्लियरेंस में। डाउट क्लियरेंस ग्रुप का आशय यह है कि कोई भी आपका डाउट है, रीजनिंग मैथ्स में कोई आपका डाउट है, मूल विधि संविधान में कोई आपका डाउट है, इवन हिंदी में भी कोई डाउट है, आप वहाँ पर डाउट रखिए। आप इमेज यानी पिक खींच करके डाउट पूछ सकते हैं, फोटो भेज करके, ठीक है। आप जो है कह सकते हैं लिख करके डाउट पूछ सकते हैं। कोई सवाल आपने कहीं पढ़ा, किसी टेस्ट सीरीज में देखा, उसको लिख करके आप पूछ सकते हैं। उसकी फोटो भेज करके हमारे एडमिन आपको सवाल ना सिर्फ समझाएंगे, उसके आगे पीछे का बताएंगे और ये बताएंगे कि आगे इस तरीके का सवाल आए तो क्या आप मेथड अपना सकते हैं, ठीक है। स्टडी मटेरियल फैक्ट संबंधित कोई भी आप डाउट पूछ सकते हैं, बशर्ते आप डाउट सिर्फ और सिर्फ यूपीएसआई की ऑनलाइन प्रारंभिक लिखित परीक्षा जो है उसी से एसोसिएटेड ही पूछेंगे। इधर उधर के डाउट्स वहाँ पर नहीं एंटरटेन करते हम लोग। पेड क्विज में ऐड किया गया होगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की डेली प्रैक्टिस उसमें कराई जाएगी। तो प्रैक्टिस के 2 रिसोर्स हमने दिए, एक तो टेस्ट सीरीज हो गई, टेस्ट सीरीज के अलावा आपको पेड क्विज में जोड़ा जाएगा। पेड क्विज का मेथड ऐसा होता है जैसे आप ऑनलाइन लिखित परीक्षा दे रहे हो, ठीक है। उसमें क्वेश्चन मोबाइल पर या फिर डेस्कटॉप पर खुलेगा, जिसमें भी आप ओपन करें, और उसमें जैसे ही आप उत्तर लगाएंगे अपना, तुरंत ही आपको रिजल्ट मिलता है कि आपका उत्तर सही है या फिर नहीं। तो ये काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस आपकी ऑनलाइन लिखित परीक्षा की भी हो जाएगी। जो लोग कभी ऑनलाइन लिखित परीक्षा नहीं दिए उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये सारे फीचर्स जो हमने बताए ये आपको मिलेंगे 4000 रुपये वाले ग्रुप में, ठीक है। 4000 रुपीज़ वाले ग्रुप में ये सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। फिर ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप की बात करें तो 1000 रुपये इसकी फीस है, ठीक है। इसमें क्या मिलेगा, इसमें संपूर्ण अध्ययन सामग्री आपको मिलेगी रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस फॉर्म में और पीडीएफ नोट्स फॉर्म में। इसमें सिर्फ स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, इसमें टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी, डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट नहीं मिलेगा, पेड क्विज नहीं मिलेगी। इसकी फीस 1000 है। फिर ओनली टेस्ट सीरीज की अगर हम बात करें, ओनली टेस्ट सीरीज की फीस 500 रुपये है। 20 टॉपिक वाइज टेस्ट इसमें होंगे और 10 फुल लेंथ टेस्ट इसमें हो जाएंगे आपके। ओनली पेड क्विज की फीस 600 रुपये रखी गई है। 2000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग कराएंगे, ठीक है। तो चाहे आप 4000 वाला बैच ले लीजिए, चाहे आप इसको टुकड़ों में ले लीजिए, ये आपके ऊपर है, आपकी सुविधा के अनुसार है। डे वाइज क्लास नोट्स का ये फॉर्मेट दिया हुआ है, जो कि 21 मार्च को ग्रुप ओपन हो गया था। अगर आप रनिंग बैच में आएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समान हिंदी के वीडियो क्लास नोट्स जो 21 मार्च को अपलोड किया गया था, वीडियो क्लास और नोट्स, ये आपको मिल जाएगा। 22 मार्च वाला मिल जाएगा, मतलब जितना भी 5 अप्रैल के पहले का है वो मिल जाएगा। और 5 अप्रैल के बाद भी नोट्स वगैरह आते रहेंगे। जब एक सब्जेक्ट खत्म होगा तो उसके बाद अगले सब्जेक्ट का टाइम प्लान दिया जाएगा, उसके हिसाब से क्लासेस मिलेगी, फिर अगले सब्जेक्ट का। इस तरीके से ये चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी यूपीएसआई के आपके पेड बैच में, ठीक है। डेली बेसिस पर आपको कुल मिलाकर ये मिलेगा, और जब तक भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा तब तक आगे आपको बता दिया जाएगा कि कैसे क्या मिलेगा। सारी अध्ययन सामग्री तैयार है। मान लीजिए पेपर थोड़ा जल्दी होता है तो सारी अध्ययन सामग्री को हम काफ़ी पहले आपको प्रोवाइड कर देंगे, कोई टेंशन यहाँ पे नहीं लीजिएगा। यूपीएसआई में कैसे क्वेश्चन आते हैं इसको देख लीजिए आप लोग। वैसे प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें आप देखिए कि किस तरीके के सवाल आते हैं। जैसे इसमें पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में जो आईटी एक्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A को निरस्त कर दिया था, स्ट्रक डाउन कर दिया गया था तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो कौन सा केस है, श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस 2015 का, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं कि अलग अलग शिफ्ट में यही पूछ लेते हैं, बार बार आपसे पूछ लेंगे अगली शिफ्ट में कि श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कब आया था, सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय किस वर्ष में दिया था, तो आंसर 2015 हो जाएगा। फिर अगली शिफ्ट में आ सकता है कि श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला किस अधिनियम से संबंधित है। 4 ऑप्शन दे देंगे कि आईटी एक्ट है, कि इनकम टैक्स एक्ट है, कि पॉक्सो एक्ट है, कि दूसरा कोई एक्ट है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है। तो इस तरीके से सवाल बनते हैं। आरटीआई एप्लीकेशन को किस भाषा में दे सकते हैं, ABC, तो इसमें ABC तीनों में दे सकते हैं। ऐसे ही बेसिक से प्रश्न यहाँ पे सरल सरल पूछे जाएंगे, लेकिन सरल सरल प्रश्नों को भी सही करने के लिए आपको बहुत सारा सिलेबस कवर करना पड़ेगा। आशा क्या है, सिलेबस ज़्यादा है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन सरल आते हैं। ये स्तर होता है यूपीएसआई परीक्षा का, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है।
लगातार इसमें देख सकते हैं। इसमें बहुत कठिन प्रश्न नहीं पूछता है आपसे, हिंदी में भी और रीजनिंग मैथ्स में भी बहुत कठिन प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन पूरे सिलेबस में से प्रश्न आएंगे। उदाहरण के लिए जैसे पीएम विश्वकर्मा योजना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, और यूपीएसआई में भी अलग अलग शिफ्ट में जब पेपर होगा तो इसमें से कुछ क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हुए देखने को मिलेंगे आपको। तो पीएम विश्वकर्मा में जैसे लॉन्च डेट पूछ लेंगे, एक शिफ्ट में पूछेंगे कि ये कब आए थे, इसकी लॉन्च डेट क्या है, किसने लॉन्च किया पूछ लेंगे, लॉन्च डेट, और लॉन्च डेट के अलावा पूछ लेंगे किसने लॉन्च किया। इसके अलावा पूछ लेंगे इसमें क्या क्या सपोर्ट मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए। विपणन सहायता मिलती है, टूल किट प्रोत्साहन मिलता है, कितने रुपए का टूल किट प्रोत्साहन मिलता है, ये अलग से पूछ सकते हैं एक शिफ्ट में। अगली शिफ्ट में आ सकता है कि क्या इसमें स्किल अपग्रेडेशन या कौशल उन्नयन किया जाता है। एक शिफ्ट में पूछ लेंगे कि किन को लाभ मिलता है, ठीक है, तो लाभ मिलता है पारंपरिक कारीगरों को। और पात्रता पूछ लेंगे अगली शिफ्ट में कि एलिजिबिलिटी क्या है, न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें जैसे एक परिवार के एक ही सदस्य को लाभ मिलता है पीएम विश्वकर्मा का, तो ये पूछ सकते हैं। तो मतलब पढ़ना आपको पूरी स्कीम को है, तो ऐसे ही पढ़ना पूरे सिलेबस को है, कई सारी चीज़ों को पढ़ना है, लेकिन एग्जाम में कुछ कुछ हिस्सा उसका पूछा जाएगा, उसी को आपको आंसर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप समझिए यूपीएसआई का पूरा सिलेबस है कि पढ़ना बहुत सारा है, बहुत सारे चैप्टर्स कवर करने हैं, लेकिन उससे क्वेश्चन ईजी आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो जो भी लोग एलिजिबल हैं अपने एज लिमिट से और आप पात्र हैं कि आप यूपीएसआई की परीक्षा दे सकें, आपको तुरंत ही स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन कर लेना चाहिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विस जो है एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट देने के लिए जाना जाता है। जितने भी पढ़ाई के रिसोर्स हम आपको देंगे, जैसे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर और पीडीएफ के नोट्स जो देंगे, एग्जाम रेलिवेंट होते हैं। एग्जाम में आपको वास्तविक रूप से इसमें मदद मिलती है। प्रैक्टिस रिसोर्सेस एकदम एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग देते हैं, जिससे डायरेक्टली आपको पता लगे कि किस तरीके के स्तर को आप फेस करने वाले हैं एक्चुअल एग्जाम में। अदर कहीं पर क्या होता है कि आपको कुछ और ही चीज़ पढ़ाई जा रही होती है, कुछ और ही चीज़ की प्रैक्टिस कराई जा रही होती है, और जब आप एग्जाम को फेस करते हैं तो बहुत ही कठिनाई महसूस करते हैं। आपको लगता है कि ये चीज़ तो हमने देखी ही नहीं, ये सब क्या हो रहा है एग्जाम में, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस आपको डिल्यूजनल फेस पे नहीं रखता है, हम यहाँ पर रियलिटी से आपको फोकस कराएंगे। सिलेबस की जो डिमांड है उसको पूरा करने पर हम फोकस करते हैं। हम लोग स्टूडेंट की डिमांड को भले ही ना पूरा कर पाए, जैसे स्टूडेंट कह रहा है कि सर हमें 5 पन्ने के नोट्स दे दो, हम यूपीएसआई की प्रारंभिक परीक्षा, ऑनलाइन लिखित परीक्षा क्लियर कर लें, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। हम लोग एग्जाम की डिमांड के पीछे पढ़ते हैं, और एग्जाम की डिमांड के पीछे जो लोग पढ़ते हैं वही लोग सिलेक्ट भी होते हैं। तो हम एग्जाम की डिमांड को पूरा करने पर विश्वास करते हैं, सिलेबस की डिमांड को पूरा करने पर विश्वास रखते हैं। पैटर्न जो बन रहा है आजकल एग्जाम में, जैसे जैसे पूछा जा रहा है वैसे ही हम लोग पढ़ाने का प्रयास करते हैं, वैसे ही स्टडी मटेरियल बनाया जाता है, वैसे ही प्रैक्टिस रिसोर्स बनाए जाते हैं। हमारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में वही विधा रखी जाती है, जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, और आपको हम रिमाइंड कराते रहते हैं कि एग्जाम की डिमांड क्या है, एग्जाम की डिमांड को पूरा करने से ही सिलेक्शन होगा। फर्जी चीज़ों से, फर्जी मोटिवेशन से और इधर उधर की रील डालने से, रील देखने से, रील जो है पहुंचाने से सिलेक्शन नहीं होता है। हमारी भी रील्स आती हैं, उसमें कोर्स का प्रचार हम लोग करते हैं, लेकिन कोर्स के भीतर आप एक बार आ गए, हर चीज़ जो है एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई जाती है। प्रैक्टिस रिसोर्स एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, भले ही आपको बुरा लगे क्वेश्चन टफ पूछ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम सिलेबस के लिए, मतलब सिलेबस से जो पूछा जा रहा होता है उसके लिए तैयार करते हैं, एग्जाम के लिए आपको तैयार करते हैं। क्योंकि इजी, मॉडरेट, टफ किसी भी तरीके का पेपर आ जाए, आपको कट ऑफ निकालना है, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। इजी आ गया अच्छी बात है, वेल एंड गुड। इजी आ गया तो कट ऑफ ज़्यादा रहेगा, मॉडरेट आ गया कट ऑफ गिरेगा, डिफिकल्ट आ गया कट ऑफ और भी ज़्यादा गिरेगा। ये जो कह सकते हैं थ्योरी, कभी नहीं भूलिएगा। तो तीनों ही तरीके के सिनेरियो के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। रिवीजन पर फोकस करना स्टूडेंट का काम है। रिवीजन की अलग अलग टेक्निक्स हो सकती हैं, जो टेक्निक आपके लिए यूजफुल हो आप उसको अपनाइए। रिवीजन की टिप्स एंड ट्रिक्स आगे बताई जाती रहेंगी पेड ग्रुप में, लेकिन पढ़ाई प्रैक्टिस यहाँ पे जरूर करना चाहिए आपको। और जो सिलेबस है काफ़ी बड़ा है। एग्जाम एक बार अनाउंस हो गया, विज्ञप्ति एक बार आ गई, 1 महीने 1.5 महीने मिलेंगे फॉर्म वगैरह फिलअप करने के लिए, प्रक्रिया के लिए, और फिर बस 60 दिवस बाद पेपर होना शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन लिखित परीक्षा होती है, बहुत ज़्यादा इंतजामात नहीं करने पड़ते हैं इसके लिए, सेंटर्स वगैरह अलॉट करके ये लिखित परीक्षा भर्ती बोर्ड कराने लगेगा। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं बाकी है। अप्रैल में अगर नोटिफिकेशन लाने को कह रहे हैं, अप्रैल एंड में, तो आप मान के चलिए जो है अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई में आपकी परीक्षा हो सकता है होने लगे। तो इस वजह से अभ्यास करना शुरू कर लीजिए, पढ़ाई करना शुरू कर लीजिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ आकर के आप रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देखना शुरू कर लीजिए, और पीडीएफ नोट से पढ़ना शुरू कर लीजिए। इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए मेरे हिसाब से। लाइव क्लासेस से निश्चित तौर पर आपको बचना चाहिए। यूपीएसआई का जो सिलेबस है वो लाइव क्लास से नहीं पूरा हो सकता है। सिलेबस भी हर तरीके का होता है, जैसे स्कूल एग्जाम का करिकुलम होता है, ठीक है, वो लाइव क्लासेस से पूरा हो सकता है, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन कई सारे ऐसे सिलेबस होते हैं जो लाइव क्लास से नहीं हो सकते। यूपीएसआई का सिलेबस हो गया, इवन अन्य वनडे एग्जाम्स, यूपी ट्रिपल एससी में आप देखिए किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं,
बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, असर्शन रीजन वाले सवाल तक यूपी ट्रिपल एससी ने अपने लास्ट एग्जाम में पूछे हैं। लाइव क्लासेस से ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाई जा सकती हैं। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर हमारा इन्फॉर्मेशन डेंस होता है, हम 30 मिनट के 40 मिनट के वीडियो लेक्चर में इतना आपको सामग्री दे देंगे जितना लोग 3-3 4-4 घंटे के मैराथन में नहीं दे पाते हैं। मार्केट में जो पीवाईक्यू बेस्ड मटेरियल है उससे प्लीज़ और प्लीज़ बचिए। यहाँ पे सब कुछ पीवाईक्यू नहीं होता है। पीवाईक्यू परीक्षा में एक छोटा सा भाग होता है, ठीक है। पीवाईक्यू भी परीक्षा नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, पीवाईक्यू के अराउंड ही स्टडी मटेरियल अपना डेवलप कर रहे हैं। वो लोग बुरी तरीके से जो है स्टूडेंट को गुमराह कर रहे हैं। अपना प्रॉफिट तो कर रहे हैं, स्टूडेंट का यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से कट रहा है जो लोग पीवाईक्यू बेस्ड पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब ट्रेंड बदल रहा है। आप यूपी ट्रिपल एससी के पेपर्स देखिए जो मेंस के अभी हुए हैं कई सारी पोस्ट के लिए, उसमें पूछे जाने वाले सवालों को देखिए। उसमें जो यूपी जीके तक के सवाल आए हैं, यूपी करंट के सवाल आए हैं, उनको देखिए। अब स्टडी मटेरियल अलग तरीके का आपको पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना पड़ेगा, जिसमें डीपली सारे फैक्ट्स बताए गए हों, ठीक है। फैक्ट्स पर अभी फोकस किया जा रहा है। कोई मंगल ग्रह से नई चीज़ें पूछी जा रही हैं, लेकिन पूछने का तरीका बदल रहा है, क्वेश्चन को फ्रेम करने का तरीका बदल रहा है, और जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन पुट अप की जाती है वो तरीका बदल रहा है। तो बदलते तरीके के हिसाब से अगर आपको पढ़ना है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ ही आपको आना होगा। अंत में तो आना ही पड़ेगा। आप भले ही इधर उधर की लाइव क्लासेस ज्वाइन करें, एग्जाम में कई सारे लोग सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पास आते हैं क्योंकि हम ही एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल अपना देते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल, वैसे ही प्रैक्टिस रिसोर्सेज, सिलेबस के हिसाब से कट ऑफ निकालने वाली तैयारी हम लोग कराते हैं। सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिलती है और आपको रियलिटी चेक एक मिलता है कि एग्जाम की डिमांड इसी तरीके से पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। फर्जी बातें करके एग्जाम की डिमांड नहीं पूरी होती है। पढ़ने से, पढ़ाने से, एनालिसिस करने से और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने से, अच्छी टेस्ट सीरीज बनाने से और अच्छे क्वेश्चन पेड क्विज में पूछने से एग्जाम निकलता है। कई सारे लोगों का एग्जाम हमने अभी क्लियर भी कराया है। तो यूपीएसआई का पेड बैच जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आप ज्वाइन करिए, टेलीग्राम में ज्वाइन करिए, मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म तक चल जाता है। कई बार ऐप में क्या होता है, एक फिक्स्ड वैलिडिटी होती है, ऐप दूसरे के हाथ में है, हम उसको बार बार एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो टेलीग्राम के कोर्सेज होते हैं, मान लीजिए अप्रैल में नोटिफिकेशन आ जाता है, जुलाई में परीक्षा अनाउंस हो जाती है, लेकिन बाद में कुछ ऐसा होता है कि परीक्षा पोस्टपोन होती है सितंबर तक, तब भी हमारा सपोर्ट बिना कोई फी लिए सितंबर तक बना रहता है टेलीग्राम पेड बैच में। तो टेलीग्राम पेड बैच को ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी यहाँ पर शुरू कर लीजिए। यूपीएसआई की टेस्ट सीरीज हम लोग कराने वाले थे। टेस्ट सीरीज को थोड़ा सा पोस्टपोन हमने किया है। पहले हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि अप्रैल में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अप्रैल माह के अंत तक हम देख रहे थे कि शायद नोटिफिकेशन आ जाए, लेकिन ये नहीं आया है। तो जैसे हमने पहले कहा था कि अगर नोटिफिकेशन लेट होगा थोड़ा सा इसको पोस्टपोन करेंगे, जिससे लेटेस्ट करेंट अफेयर्स में हम लोग समाहित कर सकें। तो ये सभी टेस्ट आपके होंगे जिन जिन विषयों के लिखे हैं, और जो लोग पुराने पेड बैच में भी हैं वो लोग भी आश्वस्त रहिए कि जो भी हमने कमिटमेंट किया था वो पूरा किया जाएगा। थोड़ा सा नोटिफिकेशन का हम लोग वेट कर लेते हैं, जिससे लेटेस्ट करंट अफेयर अपडेट वगैरह सब शामिल कर सकें। और सिलेबस को भी देखना है एक बार कि क्या वही सिलेबस रहता है या फिर बीएनएस वाली चीज़ें उसमें जुड़ती हैं। ये देखने के बाद हम लोग टेस्ट यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे। टेस्ट हमारे प्रिपेयर हैं, बस उसको थोड़ा सा रीडिफाइन करना पड़ेगा। अगर सिलेबस में कोई परिवर्तन किया जाता है तो नोटिफिकेशन का थोड़ा सा वेट कर लेना, यहाँ पर समझदारी होगी, जिससे रिसेंट करंट अफेयर हम अपने टेस्ट सीरीज में शामिल कर सकें। जितने टेस्ट हमने बताए हैं इन पर आपका पेपर होगा जरूर। फुल एंड टेस्ट जितना हमने कमिटमेंट किया 10 ये दिए जाएंगे। अभी तारीख वगैरह अभी नहीं डिसाइडेड है। और सेक्शनल वाइज टेस्ट हम लोग 20 देंगे। यही कमिटमेंट आगे के ग्रुप्स में भी रहेगा, लेकिन रीसेंट करंट अफेयर शामिल करने के लिए थोड़ा सा इसको पोस्टपोन किया गया है। इसी वजह से स्ट्रैटेजी वीडियो में मैंने डेट नहीं लिखी है।